सवाल बार-बार आता है कि मोदी जी कब तक प्रधानमंत्री रहेंगे? 27 उनका लगा 2027 हाँ, और वहाँ के बाद वो जून में कोई भी अपने उत्तराधिकारी को यहाँ पे बिठा सकते हैं। अच्छा, वो अमित शाह भी हो सकते हैं, हाँ, वो योगी जी भी हो सकते हैं या वो कोई नया चेहरा भी हो सकता है। देखो ग्रह युद्ध तो क्या है कि उसकी स्थितियाँ तो ज़बरदस्त बनेगी। जैसे ही आप ये समझ लीजिए मंगल राहु की युति बनी, हाँ, तो अग्नि भय उसके अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसके अंदर आग लगना शुरू होना, ये आप डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर यदि हम चेक करने के लिए जाते हैं तो उनके ऊपर थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी मिल रही है। अच्छा। तो क्या-क्या नुकसान होता है नेगेटिव एनर्जी का? नेगेटिव एनर्जी थोड़ी हेल्थ पे असर करती है, अच्छा, भाई थोड़ी इमेज पे असर करती है। हुँ, अब देखो इमेज पे असर उनकी हो ही गया है कि हाँ, वो एप्स्टीन फाइल में हाँ, उनका नाम और वीडियो तक बाहर आ गया है, तो सही आप बात समझ है। सकते हैं कि नेगेटिव एनर्जी कुछ तो फर्क करेगी ही करेगी। यदि डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में चूक हुई हाँ, तो वो बड़ी दुर्घटना को अंजाम हो सकता है। उत्तर और पश्चिम की तरफ ऐसी दुर्घटनाएं ज़्यादा होंगी और इसमें फाइटर प्लेन भी हो सकते हैं, इसमें यात्री विमान भी हो सकते हैं, सारे विमान हो सकते हैं जो इस समय में ऐसी दुर्घटनाओं का शिकार होंगे। हाँ, होती है वो ये, चूंकि बुध भी इसके अंदर आ रहा है, राहु के साथ बैठ रहा हाँ, है, ये दोनों पर इसमें बुध वक्री भी होंगे और फिर मार्गी भी होंगे। तो आप ये समझिए कि इस समय में बहुत सारी इकोनॉमिक कंडीशंस या बैंक क्रैश हो जाना या इस तरीके की चीज़, बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी अच्छा, आपको। और ख़ास तौर पे तो जो सामने आने वाली हैं वो है लड़ाइयाँ। हाँ, इस समय में जैसे आप देख रहे हैं कि 2 मोर्चे तो परमानेंट खुले हुए हैं हुँ, कि इज़राइल और गाज़ा के हाँ, मामले ख़त्म हो नहीं रहे हैं। हाँ, आप देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के मामले भी ख़त्म नहीं हो रहे हैं। हाँ, अब इसके अंदर और जुड़ने वाले हैं, अच्छा। इसके अंदर तो जुड़ने वाले हैं। भारत-पाकिस्तान को लेकर के क्या कहते हैं कि 20 भारत-पाकिस्तान तारीख की का एक जो आप लड़ाई और बता रहे होगी हैं, अभी। भारत-पाकिस्तान की एक और लड़ाई होगी। सिस्टम को लेकर के क्या अलर्ट है? नहीं, कुछ थोड़ा-सा कैश घर में रखना चाहिए सबसे पहली बात तो, हाँ, कि भई आप यदि जब भी क्रैश होता है, तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करने में दिक्कत हो सकती है। अच्छा, इसलिए घर में इतना कैश होना चाहिए कि आप, क्योंकि देखो 20 फरवरी से मैंने आपको बताया, 23 फरवरी से हमको पंचाग्रह युति बन रही है, हाँ, जिसमें बुध आएँगे वहाँ पे। हाँ। राहु और बुध की जब युति बनती है तो ये इकोनॉमी को थोड़ा-सा क्रैश करती है। नमस्कार, मेरा नाम कमल सिंह जी है और धर्म कथाएँ के इस एक और पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं पंडित संजय शर्मा जी। स्वागत है पंडित जी आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। आपकी पहले की भविष्यवाणियाँ बहुत सही साबित हुई है और बिल्कुल सटीक भविष्यवाणियों के लिए कई लोगों ने कमेंट किया है। उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनका धन्यवाद कि उन्होंने पढ़ा उसको हाँ, और उन्होंने उसे सच होते हुए देखा। इसके लिए उन सभी का धन्यवाद। आज क्या भविष्यवाणियाँ लेके आए हैं? क्या कुंडली विश्लेषण लेके आए हैं? आप कुछ समय की ऐसी जो परिस्थितियां हैं या जो अभी ग्रह की स्थितियां बनने जा रही है, पंचाग्रह युति बनेगी, हाँ, उसमें राहु और मंगल का जो युगल बनेगा, हाँ, वो वैसे पूरे 5 ग्रहों की युति रहेगी, वो कुछ दिन के लिए रहेगी, फिर 4 ग्रह होंगे, फिर 3 होंगे, इस तरीके से करके वो करीब जो पूरे 45 डेज रहेंगे, हुँ, वहाँ अपन उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और उसके अलावा जो भी अभी आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें वायरल चल रही है, हुँ। तो हम उस विषय पे अभी थोड़ी-सी बात करेंगे कि वो किस तरीके से कैसे घटित हो सकता है। तो फिर अपने अमेरिका वाले फूफा जी क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प? डोनाल्ड ट्रंप अभी यदि, नाराज़ी चलेंगे कि क्या है? नहीं नाराज़ नहीं, वो तो हमने पिछली बार ही आपको बोल दिया था कि वो तो मान जाएँगे। एग्ज़ैक्टली अच्छा, उनको बोलने का उनका तरीका है। वो सिंह लग्न के हैं, सिंह हाँ, लग्न के अंदर क्या है कि उनको गुरु की दशा चल रही है। हाँ, गुरु उनके सेकंड हाउस में बैठे हैं और नॉन वर्किंग कंडीशन में बैठे हैं। अब जो नॉन वर्किंग होने के कारण क्या होता है कि वो उनसे बुलवाते ज़्यादा हैं, अच्छा, तो वो बोलने में ज़्यादा रुचि रखते हैं, बजाय इसके कि वो उस पे कोई एक्शन ले। पर एक्शन में भी उन्होंने माधुरों के लिए लिया, बाकी तो आप समझिए कि वो केवल बोलने वाले हैं। और हाँ, मेरे को थोड़ा-सा उनका वो खतरे में भी नज़र आ रहा है अच्छा, कि अ, हम देखते हैं कि यदि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर यदि हम चेक करने के लिए जाते हैं तो उनके ऊपर थोड़ी-सी नेगेटिव एनर्जी मिल रही है मुझे। अच्छा। तो क्या-क्या नुकसान होता है नेगेटिव एनर्जी का? नेगेटिव एनर्जी थोड़ी हेल्थ पे असर करती है, अच्छा, भई थोड़ी इमेज पे असर करती है। हुँ, अब देखो इमेज पे असर उनकी हो ही गया है कि वो हाँ, एप्स्टीन फाइल में हाँ, उनका नाम और वीडियो तक बाहर आ गया है, तो सही आप बात समझ है। सकते हैं कि नेगेटिव एनर्जी कुछ तो फ़र्क करेगी ही करेगी। हाँ, और इसके अलावा आप देखेंगे कि अभी तो उनके ऊपर महाभियोग आ सकता है। अच्छा। कहाँ तो वो एक अभी नोबेल पुरस्कार की माँग कर रहे थे और कहाँ उसमें बदनामी का दाग लग गया है। नहीं, माँग करने से क्या होता है, माँग तो मैं भी कर सकता हूँ कि साहब मुझे विश्व के सबसे अच्छे ज्योतिषी का सम्मान दिया जाए, पर सही बात कहीं है। मैं काम करूँगा तो मिलेगा। हाँ,
तो नेगेटिव एनर्जी के क्या-क्या दुष्परिणाम होते हैं? क्या ये सेहत संबंधी नुकसान भी झेलने पड़ेंगे या बिल्कुल। जान का खतरा है? जी, सेहत संबंधी नुकसान तो झेलने पड़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक हमला हो चुका है चुनाव के अंदर। हाँ, वो उनको कुछ थोड़ी-सी चोट लगी भी थी। हाँ, भई वो ठीक है, कोई बात नहीं, उस टाइम पे वो हो गए, लेकिन यदि मान लो कि अब नेगेटिव एनर्जी के साथ में उनके ऊपर, क्योंकि दशा तो वही चल रही है ना, दशा में कोई बदलाव नहीं है अभी। हाँ, तो आप ये समझ के चलना कि वो कभी भी इस तरह के लोग दोबारा एक्टिव हो सकते हैं। अच्छा। भई वो उनके अमेरिका के ही लोग हो सकते हैं, हुँ, वो कहीं बाहर के भी लोग हो सकते हैं, ये कहीं के भी लोग हो सकते हैं। वो उनकी सुरक्षा में चूक नहीं होना चाहिए। यदि डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में चूक हुई हाँ, तो वो बड़ी दुर्घटना को अंजाम हो सकता है। अच्छा। ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है मतलब? जी बिल्कुल, हो सकता है ना, होगा। या तो आप ये मान अच्छा, के चलिए कि उनकी सुरक्षा में चूक हुई और उनके ऊपर दोबारा अटैक हो सकता है, हुँ, या फिर उनके ऊपर महाभियोग चल सकता है, क्योंकि एक तो अच्छा, नेगेटिव एनर्जी, दूसरा गुरु काम नहीं कर रहे हैं, अच्छा। तो दोनों ही उनके साथ बड़ी दिक्कत या है। तो हमला होगा या नौकरी जाएगी, जी दोनों चीज़ें। नहीं, दोनों भी हो सकती हैं। अच्छा, भाई या तो यदि मान लो कि पहले उनके ऊपर महाभियोग चल गया तो हो सकता है हमला बाद में हो जाए, या यदि पहले हाँ, हमला हो गया तो फिर महाभियोग चलने की उम्मीदें ना बने। सही बात है। इसके साथ ही हम डोनाल्ड ट्रंप की जो बात कर रहे हैं, भारत के रिश्तों को लेकर के क्या अब आगामी समय क्या कहता है? नहीं, वो तो ऐसे ही चलती रहेंगे, क्योंकि देखो क्या है कि वो सिर्फ बोलने, हाँ, मतलब बोलते नहीं कि हम बातों के माहिर आदमी हैं वो। हाँ, तो वो बोलते रहेंगे वो, और उनका काम है बोलना हो। आप देख रहे हैं कि कई दिनों से वो ईरान को केवल धमकियाँ दे रहे हैं। आप हाँ, देख रहे हो कि वो 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, वो बार-बार यही कह रहे हैं कि हम इन पे वो करेंगे। पर उनको मालूम है कि ईरान पे हमला करना इतना आसान काम नहीं है। सही बात है। टैरिफ टैक्स को लेकर के भी लगातार चीज़ें चल रही हैं, कई भारतीय अमेरिका में नौकरी करते हैं, इन सब का क्या भविष्य होगा आगे? टैरिफ टैक्स देखो, अभी तो उसने कम कर दिया है, ये हाँ, और भी आपको रिलैक्स करते जाएँगे, बल्कि और उम, आप उनसे चीज़ें खरीदोगे तो वो और अच्छे-अच्छे रिलैक्स करते जाएँगे वो। हाँ, पर ये है कि वो केवल बातों के माहिर आदमी हैं, इसलिए वो कभी भी फिर दोबारा खड़े हो सकते हैं। यदि आपने एक भी चीज़ उनकी मत के खिलाफ की तो वो दोबारा इस चीज़ के लिए खड़े हो सही सकते हैं। बात है। कई एस्ट्रोलॉजर दावा कर रहे हैं कि जून से लेकर के जुलाई तक, मतलब जून बीच में 15 जून के बाद से और आधे जुलाई तक 2026 में ही यात्रा ना करें, फ्लाइट से यात्रा ना करें। ये क्या है? क्या समस्या बता रहा है ज्योतिष? वो असल में क्या है कि देखो, विमान दुर्घटनाएँ होने के थोड़े से ज़्यादा योग बन रहे हैं। हाँ, और ख़ैर योग तो अभी भी बन रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अभी भी रेगुलर दुर्घटनाएँ तो हो ही रही है। हाँ, अलग अभी अलग आपने हाँ, देखा कि एक कहीं पे एक क्रैश लैंडिंग जो हुई है वो पानी के अंदर हुई, समुद्र के किनारे पे जाकर के हुई। ख़ैर उसमें बैठे हुए पूरे लोग बच गए। हाँ, आपने देखा कि अभी थोड़े दिन पहले एक कोई सा फाइटर प्लेन था, वो कहीं पे अपने आप ही गिर गया। हाँ, तो ये चलती रहेंगी। आप ये इसके लिए यूँ समझ के चलो कि वो दिन कुछ एक लंबे होंगे जिसमें कुछ ज़्यादा होंगी ये। अच्छा। तो पर ये यात्री दुर्घटनाएँ तो विमानों अभी को होंगी। लेकर के ही है कि नहीं, ये फाइटर प्लेन भी हो सकता है। यदि अच्छा, लड़ाई होगी तो फाइटर प्लेन भी तो गिरेंगे। हाँ। तो भाई आपने जैसे कुंडली देखी तो किस तरह के लोगों को सावधानी रखनी चाहिए? वो जिनका 10th हाउस बिगड़ा हुआ होता है, अच्छा, जो 10th हाउस बिगड़ा हुआ हो या 10th हाउस का स्वामी बिगड़ा हुआ हो, तो हाँ, ऐसे लोगों को थोड़ी-सी सावधानी रखना चाहिए कि हमारा दशमेश जो कर्मेश होता है, हाँ, कर्मेश यदि काम कर रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो कर्म स्थान में बैठे हुए ग्रह यदि काम करते हुए होते हैं तो वो हमको हवाई यात्राएं देते हैं। अब हाँ, यदि वो हवाई यात्राएं यदि हमारी उसका वो हाउस बिगड़ा हुआ होगा या वो क्षेत्र बिगड़ा हुआ होगा, तो आप ये मान के चलना कि वो दुर्घटना के अंदर आ सकता है। अच्छा। ऐसे लोगों को बचना चाहिए। फिर भी हम एक समझें कि किस एरिया में हो सकता है, कुछ ज्योतिष गणना क्या कहती है? ये मुख्य रूप से पश्चिम और उत्तर की तरफ होने की इनकी संभावनाएं ज़्यादा हैं। अच्छा, उत्तर और पश्चिम की तरफ ऐसी दुर्घटनाएं ज़्यादा होंगी। और इसमें फाइटर प्लेन भी हो सकते हैं, इसमें यात्री विमान भी हो सकते हैं, सारे अच्छा, विमान हो सकते हैं जो इस समय में ऐसी दुर्घटनाओं का शिकार होंगे। हाँ। क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री इस हादसे का शिकार हुए। बिल्कुल, उससे पहले अहमदाबाद में हादसा हुआ। बिल्कुल। हालांकि महाराष्ट्र का वो
उप मुख्यमंत्री का तो चार्टर्ड प्लेन था, उनका खुद का ही विमान था, फिर भी ऐसी घटना हो गई। जैसे हम यात्री विमानों की बात करते हैं तो हम सोच सकते हैं कि यात्री विमानों में कोई लापरवाही हो गई होगी देख रेख की। जब वो उप मुख्यमंत्री का खुद का ही है तो वो तो बहुत अच्छे से मैनेज करके चलते होंगे। सही बात है। देखो वो आप हाँ, हमने वही बात की ना कि हाँ, ये जब यदि 10वां हाउस बिगड़ा हुआ हो या 10वें हाउस का स्वामी बिगड़ा हुआ हो, हाँ, तो ऐसी चीजें होती ही है। अब ये अलग बात थी कि ये एक एक दो दो लोग के लिए हो रही है भाई, उसमें जो उनके हाँ, जो 5-6 लोग 7 लोग जितने बैठे हुए हाँ। थे, क्रू मेंबर्स थे जो थे और वो थे, वो सब क्या निजी बाद वाहनों में। में खतरा होने की संभावना है, गलतियां होने की संभावना निजी कम होती विमानों है। में भी हो सकती है, हाँ, यात्री विमानों में भी हो सकती हैं। हाँ, इसके अलावा ये फाइटर प्लेन में भी हो सकती है, ये कार्गो प्लेन में भी हो सकती है। आप ये नहीं कह सकते कि कार्गो प्लेन बच जाएगा। हम्म, कार्गो प्लेन भी ठीक है, आप कार्गो प्लेन में आप मान लीजिए कहीं इधर से उधर हथियार पहुंचा रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, कार्गो प्लेन में आपका डैमेज हो सकता है। सही तो बात है। बिल्कुल ये गिरेंगे अभी आपको। और ये ऐसा नहीं कि वो उसके लिए वही टाइम का, हाँ ये है कि उस समय में कुछ ज़्यादा गिरेंगे, बट वो गिरेंगे तो अभी भी। अच्छा, आप ये मान के चलो कि अभी यूँ समझ के चलना कि आप ये आपको फरवरी में भी गिरते हुए मिलेंगे। फरवरी में तो आप अभी, मैं आपको थोड़ा-सा एक उस विषय में आगे बहुत और थोड़ी बड़ी जानकारी दूँगा। बट ये है कि फरवरी भी जो है, फरवरी से ही ये शुरू हो जाएँगे। आप ये समझ लीजिए फरवरी एंड, अच्छा, बाय 20 फरवरी के बाद आपको इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। अच्छा। हाँ, क्या क्या होगा 20 फरवरी के बाद? 20 फरवरी के बाद क्या है, पंचग्रही युति बन रही है। हाँ, तो ये कुंभ राशि में बन रही है। अच्छा, तो 20 फरवरी से शुरू होगी, तो इसमें 5 ग्रह जो होंगे वो राहु होगा, सूर्य होगा, बुध होगा, शुक्र होगा। ये इस तरीके से पूरे 5 ग्रह उधर में इकट्ठे हो जाएंगे, और ये पांचों पांचों ग्रह मिलकर के वो करेंगे, और धीरे से इसके अंदर मंगल भी आएंगे। मंगल आ जाएंगे 23 तारीख को, अच्छा, चतुर्ग्रही से पंचाग्रही युति बनेगी। हाँ, और राहु और मंगल का जैसे युग्म बना, हम्म, आप ये मान के चलना कि ये बहुत विश्व के लिए बहुत बड़ा गहरा संकट आने वाला है, समय वाला रहेगा। इस समय में बहुत सारे युद्ध हो सकते हैं, अच्छा, या जो युद्ध चल रहे हैं वो गहरा सकते हैं। अच्छा, इसमें बड़े बमों का प्रयोग हो सकता है, और इसमें अग्निकांड बहुत सारे हो सकते हैं, कई जगह पे आग लग सकती है। इसी समय में वहाँ पे कोई विमान दुर्घटनाएं हो सकती है, वो फाइटर प्लेन की दुर्घटना हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें अब यहाँ पे होंगी। अच्छा, ये 5 ग्रह की युति है। वो ये चूंकि बुध भी इसके अंदर आ रहा है, राहु के साथ बैठ रहा है, हाँ, ये दोनों पर जिसमें बुध वक्री भी होंगे और फिर मार्गी भी होंगे। तो आप ये समझिए कि इस समय में बहुत सारी इकोनॉमिक कंडीशंस या बैंक क्रैश हो जाना या इस तरीके की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी अच्छा, आपको। और ख़ास तौर पे तो जो सामने आने वाली हैं वो है लड़ाइयाँ। हाँ, इस समय में जैसे आप देख रहे हैं कि 2 मोर्चे तो परमानेंट खुले हुए हैं, हम्म, कि इज़राइल और गाज़ा के हाँ, मामले ख़त्म हो नहीं रहे हैं। हाँ, आप देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के मामले भी ख़त्म नहीं हो रहे हैं। हाँ, अब इसके अंदर और जुड़ने वाले हैं, अच्छा। इसके अंदर तो जुड़ने वाले भारत हैं। पाकिस्तान को लेकर के क्या कहते हैं कि भारत 20 पाकिस्तान तारीख की का एक जो आप लड़ाई और बता रहे हैं? होगी अभी। भारत पाकिस्तान की एक और लड़ाई होगी अभी। अच्छा, और आप ये समझ लो कि वो बहुत जल्दी ही, थोड़े दिन में ही हो जाएंगी, अच्छा, क्योंकि वो फिर से कोई आतंकवादी हमला करेगा और अच्छा। उसके बाद उसको दोबारा, क्योंकि तो ऑपरेशन अभी मतलब तो क्लोज आतंकवादी नहीं है। हमले का भी योग बन रहा है? आतंकवादी हमले का भी योग बन रहा है, ये करीब जुलाई अगस्त के टाइम पे आतंकवादी हमले का थोड़ा सा योग बनेगा। हाँ। जुलाई से शुरू होकर के वो अगस्त तक चलने वाले हैं, तो तो उस समय आपने में काफी 20 अच्छे तारीख के होंगे। बाद से लोगों को सचेत रहने की सलाह दी है। हाँ, तो किस क्षेत्र के लोगों को, भारत में रहने वालों को सचेत रहना चाहिए 20 तारीख के बाद, ये बताइए? नहीं सचेत तो सभी को रहना चाहिए, क्योंकि हाँ, देखो जो जगह ऐसी जिस जगह पे अग्नि भय है, हाँ, ऐसी हर जगह को सचेत रहना चाहिए, और खासतौर पे पश्चिमी क्षेत्र वाले लोगों को थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए, क्योंकि कुंभ राशि पश्चिम दिशा की स्वामी होती है। तो आप ये समझिए कि पश्चिम क्षेत्र जो भी होगा, हाँ। तो यदि हम भारत में चलते हैं तो भारत के पश्चिम में कौन आते हैं? हुँ, भारत के पश्चिम में गुजरात आता है, राजस्थान आता है, कुछ पोर्शन महाराष्ट्र का आता है, हुँ, कुछ पंजाब का आता है, पाकिस्तान पूरा आता है, ईरान आता है, इराक आता है, सीरिया आता है, इजराइल तक, ये सब हमारे, अमेरिका भी हमारे पश्चिम में ही आता है। अच्छा। यदि हम जाएंगे तो पश्चिमी होते हैं, इंग्लैंड हमारे हाँ, उत्तर पश्चिम में आता है। हाँ। तो आप ये समझिए कि ये सब चीज़ें हमारे से वेस्ट साइड में ही जाती हैं। और भारतीय राजनीति में क्या उथल-पुथल मचेगी फिर 20 तारीख को? आपने बहुत अलर्ट रहने की सलाह दी है। 20 तारीख से, 20 20 तारीख के तारीख, बाद से, हाँ, जी 20 तारीख से बाद से। जी जी जी।
देखो राजनीति में भी बहुत उथल-पुथल जो अभी चल रहे हैं वो तो आप सबको दिख ही रहे हैं, यदि मैं उस पे हाँ, आप बोलूँगा तो वो ठीक नहीं है। सही पर बात है। हाँ, इसमें परिस्थितियाँ वैसी ही रहेंगी क्योंकि इसमें क्या है, यदि हम राहुल गांधी की पत्रिका में जाते हैं, हुँ, तो उनके ऊपर भी मैं यदि उनकी फ़ोटो चेक करता हूँ तो मेरे को उनके ऊपर जो है थोड़ी-सी नेगेटिव एनर्जी मिलती है। अच्छा, तो और फिर दूसरी बात क्या रहता है कि उनमें टैलेंट की कमी नहीं है, अच्छा, पर समस्या क्या है कि उनके सलाहकार गलत हैं। अच्छा। वो यदि तो अपने एक बेहतर सलाहकारों को सलाहकार चाहिए राहुल गांधी को। हाँ, यदि उनको सलाहकार बेहतर मिलेगा हाँ, और जो उनको चुनाव जीतने वाली टेक्निक सिखाएगा, तो वो सलाहकार उनके लिए काम करेंगे। बाकी वो जब तक भई भारत में रह रहे हैं तो भारत के ऐसे सलाहकारों को सुने वो, या ऐसे सलाहकारों से सलाह लें जो राहुल गांधी को ये जानकारी दें कि नहीं यदि भारत की जनता के हमको जुड़ना है, हाँ, तो उनको किस तरीके से काम करना चाहिए। सही बात है। और क्या कहती है राहुल गांधी की बात की आपने तो इस राहुल गांधी की कुंडली क्या कहती है? नहीं पब्लिकेशन उनका स्ट्रॉन्ग ज़रूर है, जो हाँ, उनका जनसंबंध है वो मजबूत तो बहुत है। हुँ, लेकिन वो अभी तक उनका उतना फ़ायदा नहीं कर पाए। हाँ, तो वो फ़ायदा करने के लिए उनको थोड़ा-सा इस बात पे विचार करना चाहिए कि हम इनका फ़ायदा कैसे करें, या वो फिर अपने सबसे जो मैंने आपको मुख्य चीज़ बताई कि वो यही है कि वो अपने सलाहकारों पे विशेष ध्यान दें। हुँ, सलाहकार जब तक यदि उनके विदेशी सलाहकार होंगे हाँ, या उनके उम, देशी सलाहकार जो होंगे, जो उनको आम जनता से जुड़ने की सलाह नहीं देते होंगे, हुँ, वो केवल उनको उल्टी सलाह देते रहेंगे, जब तक आप मान के चलिए कि वो चुनाव इसी तरह से करते जाएँगे। उनके पास टैलेंट की कमी नहीं है, हाँ, वो अच्छे हैं बट थोड़ी-सी नेगेटिव एनर्जी पे फ़ोकस करें कि उसको कैसे रिमूव किया जाए, हुँ। और दूसरा ये कि सलाहकार बदलें। अच्छा, तो राहुल गांधी पे जो नेगेटिव एनर्जी है, इसके क्या-क्या खतरे हैं राहुल गांधी को? वो देखो आप बातचीत की शैली उनकी थोड़ी-सी बिगड़ी हुई रहती है। हाँ, वो कभी इस बात का ध्यान नहीं रख मतलब कभी उनका ध्यान आपस में देखो कि अक्सर उनका राहुल गांधी का ध्यान डिस्टर्ब होता रहता है कि हमको क्या शब्द बोलना है, और वो हम उस समय में वो क्या शब्द बोल देते हैं। सही बात है। तो ये नेगेटिव एनर्जी उनसे बुलवाती गलत है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात होती है, राजनीति में हैं, बड़े नेता हैं, तो क्या बोलना चाहिए, शब्दों से किस तरह से खेलना चाहिए, ये एक बहुत इफ़ेक्ट डालता जी, है। बिल्कुल, शब्दों का संतुलन जो होता है वो ख़ास होता है सही कि बात है। आप यदि किसी से बात कर रहे हो तो किसको किस तरीके से बात करनी है, हुँ, या वहाँ पे कौन से शब्द बोलना है। हाँ, अब वो नेगेटिव एनर्जी राहुल गांधी से अक्सर थोड़े से वो शब्द ऐसे बुलवा देती है कि वही फिर बाद में उनकी हार का कारण बन जाते हैं। सही बात है। ये तो थी राजनीति की बात, अब हम बात करते हैं बैंकिंग सिस्टम की। कई एस्ट्रोलॉजर हैं, जो मार्च, अप्रैल, जून तक बता रहे हैं कि मई-जून तक कि बहुत बड़ा संकट आने वाला है, सिस्टम बिगड़ जाएगा। कई लोग तो कह रहे हैं कि सोना खरीद लीजिए, चांदी खरीद लीजिए। क्या है ये मतलब क्या चल रहा है मार्केट में? वास्तव में स्थायी संपत्ति खरीदने से कुछ फायदा जरूर होगा, अच्छा, क्योंकि क्योंकि देखो अभी 2 महीने पहले किसी ने खरीदा था, भाव बढ़ गए थे हम्म, और कई लोगों ने खरीद लिया, अब फिर वो गिर एकदम घट गए गए। भाव, तो उनको घाटा हो गया। वो इसलिए घाटा हो गया क्योंकि अमेरिकन टैरिफ हटा दिया, तो उनको तो घाटा हो गया। अमेरिका चला रहा है सोने-चांदी का रेट कि क्या नहीं, है नहीं, वो मतलब? इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। वो अच्छा, मतलब यूँ मान के चलिए कि ये एक सरकार की एक आंतरिक प्रक्रिया है जिसके अंदर कि वो सोना और चाँदी किसी विशेष चीज़ के लिए इकट्ठा करके रख रहे हैं, हाँ, ताकि ये आपातकाल के अंदर काम आए। अच्छा। तो अभी क्या करना चाहिए लोगों को? बैंकिंग सिस्टम को लेकर के क्या अलर्ट है? नहीं, कुछ थोड़ा-सा कैश घर में रखना चाहिए सबसे पहली बात तो, हाँ, कि भई आप यदि जब भी क्रैश होता है, तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करने में दिक्कत हो सकती है। अच्छा, इसलिए घर में इतना कैश होना चाहिए कि आप क्योंकि देखो 20 फरवरी से मैंने आपको बताया 23 फरवरी से हमको पंचाग्रह युति बन रही है, हाँ, जिसमें बुध आएँगे वहाँ पे। हाँ, राहु और बुध की जब युति बनती है तो ये इकोनॉमी को थोड़ा-सा क्रैश करती है। वो अच्छा, मतलब बैंकिंग सेक्टर को क्रैश कर सकती है क्योंकि सूर्य भी राहु के ही साथ रहेंगे। तो ये थोड़ा इनको क्रैश करेगी। फिर उसी बीच में क्या होगा, बुध वक्री भी होंगे, फिर वक्री से फिर मार्गी भी होंगे। हाँ, तो इस समय में क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप देखोगे कि या तो इस बैंक का सॉफ्टवेयर डैमेज हो रहा है, या यहाँ का सर्वर डाउन हो गया है, या इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे क्या है, अक्सर आप देखने के लिए हमको मिलती ही रहेंगी हाँ, कि ये चीज़ डाउन हो गई है, हुँ, ऐसा हो गया है। तो ऐसे समय में क्या आपके पास इतना कैश होना चाहिए कि यदि आपको ज़रूरी हो तो आप कुछ चीज़ ले सकें। अदरवाइज़ मान लो कि यदि आप बीमार हो गए और आपका सारा पैसा पड़ा हुआ बैंक में, हुँ। और अभी आपको दवा की ज़रूरत है, लेकिन अभी आप क्या करेंगे? उत्तराखंड में हर साल भूस्खलन होता है, कई जानें चली जाती हैं। इस साल भी कोई संभावना है? क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र?
ये देखो क्या रहता है, हर साल जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, हाँ, वहाँ पे क्या रहता है कि जो बारिश के पहले का समय होता है, हाँ, जैसे बारिश हमारे यहाँ पे मोस्टली हम मानते हैं हाँ, कि जून 14-15 के जून बाद के आ जाती आसपास जो है। है हाँ, बारिश आ जाती है। तो ये बारिश थोड़ा सा पहले, मतलब अब जैसे मई एंड से लेकर के जून के स्टार्ट तक, हाँ, हम कभी भी आप देखोगे उत्तराखंड के अंदर ये नॉमिनल बातें होती है कि इस तरीके से स्खलन होते ही होते हैं। हाँ, कहीं छोटे होते हैं, कहीं बड़े होते हैं। हुँ, हो सकता है इस बार हमको अब देखने को मिले कि हम बहुत बड़े बड़े भूस्खलन हो रहे हैं, अच्छा, वे पहाड़ जो है जरक के नीचे आ रहे हैं। अच्छा, क्योंकि अब देखो क्या है, जो देवदार के वृक्ष जिनको रोका करते थे, हुँ, देवदार के सारे वृक्ष जो है वहाँ पे बचे नहीं। सब जो है नगरीकरण ने जो भी है या जो आधुनिकीकरण है, इनने उन देवदार के वृक्षों को काट दिया है। तो ये पूरे के पूरे जो मिट्टी को रोकते थे, वो मिट्टी अब रुक नहीं रही तो है, वो सब नीचे 2026 में देवभूमि घूमने वाले पर्यटकों को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल ध्यान रखने की। हाँ, और भूकंप की संभावनाएँ क्या कहती है भूकंप एस्ट्रोलॉजी? तो ज़रूर आएँगे, ये जैसे ही बड़े बमों का इस्तेमाल शुरू होगा लड़ाइयों में, आप ये अच्छा, मान के चलिए कि भूकंप हर क्षेत्र में आएगा। अच्छा, और इसके लिए मुख्य रूप से उत्तर की दिशा थोड़ी-सी ज़्यादा आ रही है, इसलिए उत्तर के क्षेत्र में थोड़े-से भूकंप देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, ये जल प्रलय भी होने की संभावना है उत्तर के क्षेत्र में। अच्छा। थोड़ी-थोड़ी-सी उत्तर के साथ में पूर्व की तरफ भी देखने को ये मिल सकती वैश्विक उत्तर की, भारत का उत्तर की बात कर रहे हैं हम? है। नहीं, वो तो सब एक ही है ना। विश्व अच्छा, का उत्तर भी वही है जो अच्छा, भारत का उत्तर है। अच्छा, तो भारत का उत्तर में यदि भूकंप आता है तो आप हम ये समझेंगे भारतीय क्षेत्र में आएगा। हाँ, लेकिन भारतीय क्षेत्र में उत्तर में कोई जल प्रलय होने की संभावना नहीं है। हाँ। हाँ, ये हो सकता है कि कोई जल प्रलय के लिए वहाँ पे कोई एक बड़ा डैम डैम जो है क्रैक हो क्रैक हो जाए जाए, या कुछ वो हो जाए। हाँ, बाकी जो नॉर्थ साइड है हमारे, जैसे चीन है, रूस है, ये हमारे ऊपर की तरफ है सब। तो सही बात है। कोरिया है, जापान है, ये जो इस तरफ का जो एरिया है, ये थोड़ा सा पूर्व और उत्तर की तरफ का एरिया है। हाँ। प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली क्या कहती है? देखो, हम पिछली बार भी इस विषय में अपन ने थोड़ी सी बात की थी। हाँ, उम, उनकी पत्रिका असल में क्या है कि उनको एक राजयोगकारी मंगल की दशा चल रही है। वो हाँ, वृश्चिक लग्न के हैं, वृश्चिक लग्न में मंगल बैठा, हाँ, वो मंगल ही उनका राजयोग बनाता है। एक पंच महापुरुष योग में से एक राजयोग बनाता है जिसको हम बोलते हैं रोचक योग। हाँ, अब उस रोचक योग की दशा चल रही है, तो क्या होता है, षष्ठेश जब मंगल वृश्चिक लग्न की पत्रिका में मंगल लग्नेश तो होते ही होते हैं, इसके साथ षष्ठेश भी होते हैं। हम्म, तो षष्ठेश जब लग्न में जाकर के बैठते हैं, तो हम देखते हैं कि षष्ठेश जब लग्न में जाते हैं, मतलब विरोधी का स्वामी उनके राजयोग को, मतलब उनके विरोध का स्वामी उनको राजयोग को बनाता है। अच्छा, यदि आप देखते हैं तो जितना उनका विरोध होता है वो उतने ही मजबूत होते हैं। अच्छा, तो ये उनकी विशेषता है कि जब उनका विरोध होने लगता है वो उतने ही मजबूत होते हैं। हाँ, उनको यदि आपको मोदी जी को हराना है या करना है तो आप पर्सनल अटैक उनका ना करें। विरोध, पर्सनल अटैक ना करें। हाँ, बस यदि आपने मोदी जी को व्यक्तिगत रूप से कुछ बोला तो उनके ऊपर विरोध हुआ, और विरोध होने के बाद वो, आप यूँ मानिए कि उनका राजयोग और बलवान हो जाए। हाँ। एक सवाल बार-बार आता है कि मोदी जी कब तक प्रधानमंत्री रहेंगे? क्योंकि वो लगातार कहते आए हैं कि 75 साल की आयु तक के बाद राजनीतिक जीवन से किनारा कर लेना चाहिए। हाँ, मैंने हाँ, याद हो तो मैंने आपके पोर्टल पे एक आर्टिकल लिखा था, हाँ, ये करीब मेरे ख्याल से 3 या 4 साल पहले हो गए या 5 साल हो गए शायद। वो लिखा था तो मैंने उसके अंदर आपको बताया था कि ये 12 से 13 साल तक तो बराबर काम करेंगे। अच्छा, अब चूंकि उनको 24 के अंदर उनके 11, 25, 26 हो गए, हाँ, 27 के अंदर या 27 उनका लगा, 2027, हाँ, और वहाँ के बाद वो जून में कोई भी अपने उत्तराधिकारी को यहाँ पे बिठा सकते हैं। अच्छा, वो अमित शाह भी हो सकते हैं, हाँ। वो योगी जी भी हो सकते हैं, या वो कोई नया चेहरा भी हो सकता है। अच्छा, ये भविष्यवाणी करते हैं आप कि मोदी जी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे, और अच्छा। वो नियुक्त करके ही जाएंगे, और वो उत्तराधिकारी ही आपको नए भारत में लेके जाएंगे। अच्छा, तो नया भारत कौन सा नया भारत? कल की अवतार वाला नया भारत? हाँ, कल की अवतार वाला भी हो सकता है, जिसको राम राज्य की कल्पना जो करी थी वो भारत भी है। अच्छा, तो योगी और अमित शाह दोनों प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे 2027 में? हाँ, मोदी यदि के ये बाद? बने भी तो कुछ बहुत छोटे से समय के लिए रहेंगे, वैसे संभावनाएं कम है कि वो प्रधानमंत्री की तरफ जाएं। हम्म, योगी जी की इसमें मेरे को थोड़ा सा फिर भी लगता है, क्योंकि वो देखो उनकी साधना है, वो साधक होते हुए उन्होंने सारे ग्रह जागृत कर रखे हैं।
अच्छा, जो अमित शाह की इसमें नहीं है। अमित अच्छा। शाह के पास टेक्निक्स बड़ी-बड़ी अच्छी हैं कि वो हाँ, कोई भी अपनी रणनीति के आधार पे कोई भी हाँ, चीज़ में बदला बदलाव ला सकते हैं, हाँ, है ना? जबकि जो योगी जी हैं, हाँ, उनकी इसमें ना तो मुख्यमंत्री बनने का योग था, लेकिन एक ख़ैर वो आपके चैनल पे नहीं लिखा था मैंने, वो हाँ, एक दूसरे पेपर में लिखा था मैंने। और जब 2017 में चुनाव हो रहे थे तब मैंने उसको लिख दिया था कि योगी जी बनेंगे प्रधानमंत्री और धर्म की ध्वजा फहराएँगे। अच्छा, अब देखिए उन्होंने सबसे पहले आते से सारे स्लॉटर हाउस बंद किए थे। हाँ, फिर उसके बाद उन्होंने मंदिरों के निर्माण में राम मंदिर का तो काशी कॉरिडोर वगैरह इन सब जगह उनका सक्रिय सहयोग रहा है। हाँ, उसके अलावा उन्होंने अभी तक बहुत सारे माफियाओं का भी उन्होंने गिरफ्तार किया है या कुछ एनकाउंटर में भी गए हैं। तो इस तरीके से आप देखो कि उनने एक तरह से उसको अपराध मुक्त करने की कोशिश की है। हाँ, तो आप समझिए कि योगी जी का नंबर फिर भी उसके अंदर आ सकता है क्योंकि उनके सारे ग्रह जागृत हो चुके हैं। अच्छा, यदि आप उनको ग्रह स्थिति या इससे हम ट्रेस करेंगे हुँ, तो वो सामान्य सही रूप से नहीं बात है, कर सकते, वो हमको ऊर्जा से उनको ट्रेस करना पड़ता है और यदि हम सही ऊर्जा बात से उनकी तरफ देखते हैं हुँ, तो उनकी ऊर्जा सारे ग्रह उनके बलवान हुँ, चल रहे हैं, जिस तरह से मोदी जी के चल रहे हैं उसी तरह से उनके चल रहे हैं। सही बात है। एक यूँ देखा जाए कि स्वास्थ्यगत और उम्र का दायरा में भी देखा जाए तो अमित शाह और योगी जी का अपन तुलनात्मक देखें तो शाह साहब थोड़े उम्र भी हो गई है उनकी, स्वास्थ्यगत भी समस्याएँ रहती है, ये भी समझ सकते हैं। जी जी बिल्कुल, जैसे हाँ, अब अमित शाह 1964 में उनका जन्म हुआ है। हाँ, अब तो 1964 से हम देखते हैं तो वो अब 61 साल पूरे हो चुके हैं और 62वें साल में प्रवेश कर गए हैं। सही बात है। जबकि योगी जी 1972 का उनका जन्म है। तो हाँ, आप समझ सकते हैं कि 1972 से सही वो बात अभी है। भी 53 साल के ही हैं, 53 हाँ, ईयर्स के। तो वो बहुत यंग हैं हाँ, और 3 बजे के उठते हैं वो उनका बहुत अच्छी हाँ, दिनचर्या वो है, गौ बहुत सेवा वगैरह उनको संत देखो वाली। फिर वो साधक आदमी भी हैं। हाँ, तो साधक होने की वजह से और नाथ संप्रदाय के साधक होना हुँ, अपने आप में एक अलग बात होती है। हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि वो योगी है तो वो पूर्ण योगी ही हैं। और आपको हो सकता है कि आगे चल कर के इन दोनों के अलावा भी कोई नया चेहरा देखने को मिल सकता है, जो मैंने आपसे कहा ही है कि वो आपको नए भारत में लेके जाएगा। अच्छा। और एक सवाल और कई लोगों के मन में चल रहा है क्योंकि कई एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की है अपने चैनलों पर, वीडियो में बताया है कि गृह युद्ध की संभावनाएं बनेगी आने वाले दिनों में 2026 में। क्या कारण है और क्या-क्या होगा भारत में? देखो ग्रह युद्ध तो क्या है कि उसकी स्थितियाँ तो ज़बरदस्त बनेंगी। जैसे ही आप ये समझ लीजिए मंगल राहु की युति बनी, हाँ, तो अग्नि भय उसके अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसके अंदर आग लगना शुरू होना, ये आप ये समझ लीजिए कि अम, अग्नि किस तरीके से लगेगी हर जगह। देखो कुछ जो अकस्मात लगती है, प्राकृतिक रूप से लगती है, हम उसकी हाँ, तो वो नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन कुछ जगह लगाई भी जाती है। हाँ, तो सही बात है। हो सकता है कुछ लोग पेट्रोल बम के सहारे यदि अग्निकांड को अंजाम दे दें या फिर कुछ लोग कुछ अन्य बम की वजह से अग्नि लगा दें, मतलब कुछ किसी तरह से भी अग्निकांड होने की संभावना है। ये आप यूँ समझ लीजिए 20 फरवरी के बाद ये बहुत खास तौर पे 20 फरवरी के बाद इनकी संभावना बहुत बढ़ती है, लेकिन 23 फरवरी से वो समय शुरू ही हो जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि 23 तारीख के बाद इस तरीके की चीज़ें आपको अक्सर देखने को मिलेंगी कि यार वहाँ ऐसी गड़बड़ हो रही है, वहाँ ऐसी गड़बड़ हो रही है। क्योंकि देखो अब पक्की बात है कि ये राजनीति है। सही बात है। अपन कोई चीज़ किधर से क्या कर रहे हाँ, हैं, कौन किस चीज़ को किसी के अंदर क्या जागृत कर देते हैं कि भाई नहीं हाँ, ये घटना गलत हुई है। हुँ, न जानते हुए भी हम कह देते हैं कि ये गलत हुई है, तो लोग हुँ, उसका विरोध करने के लिए बहुत सारे सामने आ जाते हैं, तो उस सही बात। चक्कर में बहुत सारी हो जाती है। इसमें गोलीकांड भी हो सकते हैं, इसमें अग्निकांड भी हो सकते हैं, इसमें बम कांड भी हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेगी जो इसमें होंगी आगे चलकर। आपने 2026 के बारे में बहुत अच्छी जानकारियाँ दी है, आने वाले समय के बारे में बहुत डिटेल में बताया है। आपका इस प्रोग्राम में आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद पंडित जी। धन्यवाद। और आप देख लेना, मैं आपको और भी कुछ चीज़ बता देता हूँ हाँ, कि यदि आपको इसमें से कुछ लगे, हाँ, तो आप इन वीडियो को सेव करके रख लेना। हाँ, आपको पता लगेगा, कभी भी याद दिलाएगा ये कि हाँ, ऐसा बोला था। सही है। जी, मैं धन्यवाद। मैं भी सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा इस वीडियो को आप सँभाल कर रखिए और ये बातें बिल्कुल सटीक होंगी क्योंकि हमने पिछली बार भी पंडित जी से बात की थी और जो-जो अमेरिका के बारे में, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, मोदी जी के बारे में बताया था, वो सब एक-एक लाइन सटीक शब्दशः सच होती दिखी है।
थैंक यू पंडित जी।